जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अंत तक वीडियो को देखें ताकि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ वह ज्ञान आपको समझ में आए। ठीक है। अगर आप रामपाल जी के भक्त हैं तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखें। हमारी रामपाल जी से किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं, कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। इन्होंने गीता वेद पुराण में ज्ञान में मिलावट किया और करके लोगों को गुमराह किया है। यही बताने का हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट, अपना विचार जरूर लिखें। ठीक है। अगर आपको वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है विराट रूप जो कुरुक्षेत्र में दिखाया गया। रामपाल जी का कंप्लेन है कि विराट रूप जो कुरुक्षेत्र में दिखाया गया वो काल ने दिखाया और जो विराट रूप कौरव के सभा में दिखाया गया वो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, जबकि दोनों विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने ही दिखाया है। लेकिन यहाँ पे रामपाल जी ने एक काल नामक नई हस्ती को पैदा करने के लिए और उससे लोगों को डरवाने के लिए और डरवा करके अपने गोल में मिलाने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचा है। गीता के कुछ श्लोकों पे उन्होंने संदेह किया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विराट रूप किसका था, काल का था या भगवान श्री कृष्ण का था। ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो बनाते हैं और आपको हम दिखाते हैं। यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोकों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। जरा सोचे कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रकट हुआ हूं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 और 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे शास्त्र बाहु अर्थात हजार भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे महान भाव उग्र रूप वाले, आप कौन हैं, मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन जी के सामने थे। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। क्या व्यक्ति अपने साले को भी नहीं जानता? अब दोस्तों यहाँ पे इनके दिमाग का स्तर का पता चल जाता है। जो रथ हाँक कर ले गए थे सारथी बन करके कुरुक्षेत्र में, वो एक सामान्य श्री कृष्ण थे, लेकिन वो विराट रूप में असामान्य हो गए थे। उनकी अनंत भुजाएं, अनंत हाथ, अनंत पेट, अनंत पैर, जिस रूप को कभी उन्होंने देखा ही नहीं था अर्जुन ने, उस रूप को देख करके वो जो है पूछे कि आप कौन हो। ठीक है। क्योंकि जो रथ हाँक रहे थे भगवान श्री कृष्ण साथी बने थे वो तो सामान्य रूप था। आज जो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी उसका जो भाई श्री कृष्ण था वो सामान्य रूप में थे, लेकिन जब वो विराट रूप में असामान्य रूप में हो गए, अनंत भुजाओं वाले हो गए, तब अर्जुन घबरा कर पूछे कि आप कौन है। ठीक है। तो यहाँ रामपाल जी जो है ये गप्पे मार रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल ने कहा कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है। ये चीज नहीं लिखा है कहीं भी दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगा, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। ठीक है। तो उनके अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा तो कौन सा विराट रूप देखा? ठीक है। वो इसका भी निर्णय होगा इसी वीडियो में, आप धैर्यपूर्वक देखते रहिए। उपरोक्त विवरण से एक तथ्य तो यह स्पष्ट सिद्ध हुआ है कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए इनका जो दिमाग है दोस्तों, कितना बच्चों जैसा दिमाग है। यदि किसी के शरीर में प्रेत प्रवेश कर जाए तो क्या उस व्यक्ति के 2 हाथ पैर रहेंगे तो उससे 4 हाथ पैर हो जाएंगे? 2 मुख, एक मुख रहेगा तो 2 मुख हो जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे जो अर्जुन देख रहे हैं जिस विराट रूप को, उसके अनंत भुजाएं, अनंत पैर है। रामपाल जी उसकी तुलना किसे कर रहे हैं? एक प्रेत से कर रहे हैं, जैसे एक शरीर में किसी के घुस जाए प्रेत। तो इनका यह बुद्धि का स्तर बहुत निम्न कोटि का है दोस्तों। दिखाया था, नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हाँ, ये भगवान ने ऐसा कहा, लेकिन वो बताया कि कौन सा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, उस चीज को उन्होंने भी बताया। अभी मैं दिखाऊंगा
क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दोस्तों आपको हम बता दें, भगवान ने अपना विराट रूप माता यशोदा को भी दिखाया था बचपन में, फिर कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाए, फिर विराट रूप जो है कि युद्ध क्षेत्र में दिखाए, फिर विराट रूप उतंग नाम के एक ऋषि है उनको भी दिखाए। भगवान ने कई बार विराट रूप दिखाया अपना, ठीक है। लेकिन इस जो युद्ध क्षेत्र में विराट रूप है, इसमें उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि तुम्हारे सिवा किसी ने और नहीं देखा, तो इसका मतलब अलग है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम गीता को देखते हैं, और गीता के कुछ श्लोकों को देखने के बाद हम अध्याय 11 में, ये जो रामपाल जी का कंप्लेन है, ये 11:32 वाले पे, इस पर जो कंप्लेन है मैं यहाँ आऊंगा। थोड़ा हम कुछ और श्लोकों को पहले देख लें। यह अध्याय 5 है, श्लोक संख्या 29 है। 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे सब योगों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या मान करके? सभी योगों का भोक्ता और सभी तपों का भोक्ता, सभी योगों का भोक्ता और लोगों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय। ये किसी के दुश्मन नहीं है दोस्तों। रामपाल जी क्या कहते हैं कि वो काल दुश्मन है, वो काल शरीर में घुस के बोल रहा है। ऐसा जो मान लेता है वो शांति यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय 7 है, श्लोक संख्या 4-5 है। भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी इस संसार को जो धारण किया जाता है, संसार जिससे बनता है, वह भगवान की 2 प्रकृतियां यानी शक्ति है। भगवान 6वां में कह रहे हैं, इसी 7 के 6वां में, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। 7वां में भगवान कह रहे हैं 7 के 7 में, हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कार्य तथा कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत हो रहा है। ठीक है। यह अध्याय 8 है, 8 का 13-14 श्लोक है। इसमें कहते हैं, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम का उच्चारण करना है और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है, ऐसा जो करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी 8 के 15 में भगवान कहते हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। भगवान ने 21वां में कहा, 8 के 21 है, इसमें कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होकर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। वह धाम किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। यह अध्याय 9 है। 9 के 6 में कहते हैं, जैसे सब जगह विचरने वाली महान हवायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। इसी 9 के 11 में भगवान ने कहा कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। इसी 9 के 16, 17, 18 में भगवान ने कहा, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, स्वेदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। यानी सब कुछ भगवान ही है, ऐसा भगवान के कहने का उद्देश्य है। यह अध्याय 10 है। 10 के 3 में कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। और जो भगवान को महान ईश्वर और अजन्मा अनादि नहीं मानता है, वह पापों से ग्रसित होकर के नरकों में चला जाता है और वह मूर्ख है। दोस्तों इतना कुछ बहुत बताने के बाद अर्जुन जो है 10 के यहाँ 12-13 से अपना बात रख रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान से कि परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक है, ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अभी पीछे जो भगवान ने बताया कि मेरे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। 7 के 7 में कहा, जैसे सूत की मणियां धागे में पिरोई होती है, वैसा ही ये सारा संसार मुझ में ओतप्रोत है, यानी मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि आप कि इस महात्म्य का गुणगान जो है सब के सब ऋषि, देवर्षि, नारद,
असित और व्यास भी कहते हैं, देवल भी कहते हैं। फिर 14वां में कह रहे हैं अर्जुन कि हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, क्योंकि आप सबके आदि हैं। 15वां में कहते हैं अर्जुन कि हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। 16वां में कहते हैं इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। यानी इस संसार को जिन विभूतियों से आप व्याप्त करके स्थित हैं, उनको आप ही बता सकते हैं। 17 में अर्जुन कह रहे हैं कि हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 18वां में अर्जुन कह रहे हैं 10 का 18 है, हे जनार्दन, आप अपने योग्य सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए। इधर जो विभूतियां भगवान ने बताया, अभी तक मैंने आपको लंबा लंबा पढ़ के जो सुनाया, अब इसको सुनने के बाद अर्जुन को जो है तृप्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। यानी और विभूतियों को और विस्तार से बताइए। तब यहाँ भगवान जो है 19वां में बोल रहे हैं, 19वां में भगवान कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों का विस्तार अंत नहीं है। यानी मेरी विभूतियां कितनी हैं इसका कोई अंत नहीं, इसका विस्तार कहां तक है, इसको मैं कैसे कहूंगा, संक्षेप से कहूंगा। ठीक है, तो अब यहां से भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। 10 के 20 में पहली विभूति को कह रहे हैं कि हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं हूं। ये भगवान ने पहली विभूति यहां से बताया। इसके पहले जो कर्तु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है, सब उधर तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब यहाँ से विभूति को बता रहे हैं, पहली विभूति भगवान की है। 20वां में तो बताया, 21वां में बता रहे हैं, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूं, मरुतों में तेज और नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा हूं। ये सारी भगवान की विभूति है दोस्तों। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों में चेतना हूं। ये चेतना जो हमारे अंदर है वो भी भगवान की एक विभूति है। यहाँ रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखरों पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। दोस्तों भगवान यहां से बहुत सारी विभूतियों को बताते हुए जा रहे हैं। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो इसी में वीडियो लंबी होगी, आप गीता को स्वयं पढ़ सकते हैं। बहुत विभूतियों को बता रहे हैं। बताते बताते भगवान ने यहाँ 30 में जब गए तो उन्होंने कहा कि दैत्यों में प्रहलाद, और गणना करने वालों में ज्योतिषियों में काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। यहाँ पे देखिए 31वां में कह रहे हैं, पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम मैं हूं, जल जंतुओं में मगर मैं हूं, और नदियों में गंगा जी भी मैं हूं। दोस्तों फिर यहाँ 35वां में कह रहे हैं भगवान कि अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं, अक्षय काल अर्थात कालों का भी महाकाल, सब और मुख वाला, धाता, पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे संपूर्ण विभूतियों को बता रहे हैं दोस्तों बड़ी विस्तार से। आगे 37वां में कह रहे हैं कि वृष्टि वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, और पांडवों में अर्जुन मैं हूं, मुनियों में वेद व्यास, और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूं। दोस्तों रामपाल जी के और रामपाल जी के जो दासियां, इनका ज्ञान ये रहता है कि गीता में कहीं भी भगवान ने अपने को श्री कृष्ण नाम नहीं दिया है। ये देखिए, वृष्टि नाम वासुदेव, यानी वृष्टि वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण यहाँ पे नाम आया इनका। अगर आपको आज से कोई कहता है तो आप उसको दिखा देना। यह श्लोक संख्या है 37, 10 का 37। ठीक है, ऐसे बताते बताते दोस्तों भगवान जा रहे हैं 40वां में कह रहे हैं 10 के 40 में कि हे पर तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप नाम मात्र कहा है। ठीक है, आगे 41वां में कह रहे हैं कि जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न ही हुई समझो। 42वां में कह रहे हैं 10 का 42 है कि अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात मेरे अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। ठीक है, यानी भगवान के किसी एक अंश, एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है।
दोस्तों जब भगवान ने इतना सब अपनी विभूतियों को बताते हैं, तब अर्जुन के यहाँ से 11वां अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मक विषय वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है कि आप अविनाशी हैं। ठीक है, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। अब यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न ये उठ रहा है, तो वो उसका निवारण करने के लिए बोल रहा है कि हे परमेश्वर, आपके इस ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं विभूतियों को सुनना चाहता हूँ विस्तार से। अब जब भगवान विभूतियों को बताया, लास्ट में बोला कि इतना विस्तार से सुनने की तुम्हें क्या जरूरत है, यह सारा जगत मेरे किसी एक रोमकूप में, एक अंश में स्थित है। तो अब यहाँ अर्जुन को विभूतियों को देखने का विचार बन गया कि वो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, 4 में कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तब भगवान ये 11 के 5वें से कह रहे हैं कि ठीक है, हे तीर्थानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। 6वां में कह रहे हैं कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। कौन से रूप को? जिसको पहले तूने कभी देखा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी को देख करके अर्जुन बताएंगे आगे कि मैं आपके पहले किसी रूप को नहीं देखा था, ऐसे रूपों को, इसलिए देख के डर गया था। तब मैं पूछा कि हे उग्र रूप वाले, आप कौन हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये भगवान दिखा रहे हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, ऐसा ही जो है महाभारत में कौरव सभा में भगवान दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वो हम आपको साथ साथ में दिखाते चले। ये देखिए, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ संख्या 644 है। यहां से भगवान जो है विराट रूप दिखाना चालू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूं और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और दृष्टि तथा अंधक वंशीय यादव भी वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त मासीगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वस्त्र स्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव, आदित्य और सात देव, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस से सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनधर अर्जुन दाहिनी ओर और बलभद्र और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव उनके पृष्ठ भाग थे तथा प्रद्युम्न, अंधक और वृष्टिवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। देखिए इसमें भी क्या दिखाई दे रही है, उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सार्क, धनुष, हल और नंदक खड्ग लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्णरंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों में सूर्य की सी किरणें निकल रही थी। ठीक है, श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उनका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। ठीक है, जिसको भगवान दिव्य दृष्टि दिए थे वही भगवान को देख सके। और भगवान की अनंत भुजाएं भी आती। दोस्तों ये देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। ठीक है, तो यह भी जो रूप देख रहे हैं दिखाया जा रहा है, वो अभी उसी रूप, कौरव सभा में जो रूप दिखाया जा रहा है उस रूप में भी आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त मासी गण ये सब है। और वही चीज अर्जुन को यहाँ भी भगवान देखने के लिए आदेश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र मैदान में भी, हे भक्त वंशो उद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। फिर भगवान ये 7वां में कह रहे हैं कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वो अभी देख ले। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं 8वां भगवान की, परंतु इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख
ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख ले। ठीक है, यानी भगवान दिव्य दृष्टि देखते हैं तभी अर्जुन उनके सामर्थ्य को देख पाते हैं, ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को। ठीक है, अब अर्जुन जो है 15वां से बोल रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ठीक है, यानी स्वर्ग से लेकर पाताल तक अर्जुन को भगवान दिखाई दे रहे हैं। और यह जो 16वां में कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सब और अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अग्नि अंत को ही देख रहा हूं। अभी रामपाल जी का एक दावा यहाँ था दोस्तों कि 1000 भुजा वाला है। ठीक है, हे सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। ठीक है, यहाँ पे ये सिद्ध कर रहे हैं कि यह जो रूप जो दिखा रहा है ये काल है, इसकी भुजाएं 1000 हैं। ठीक है, रामपाल जी ये सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि अर्जुन यहाँ क्या देख रहे हैं, आप 11 के 16 में वर्णन कर रहे हैं कि अनेकों हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। यानी अनंत तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कितना है। ठीक है, 1000 की तो एक गिनती होती है दोस्तों, उसका कोई गणना कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन अनंत देख रहे हैं। यहाँ पे 17वां में कह रहे हैं कि मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। यानी ये चतुर्भुज रूप भी भगवान ने पहले ही दिखाया था। इसी को जो है देखने के लिए अर्जुन ने ये 46वां में, 11 के 46वां में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुट धारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्त्रबाहु, यानी हजारों भुजाओं वाले, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। ठीक है, जो यहाँ 17 में भगवान ने अर्जुन को पहले ही दिखा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूप अर्जुन देख रहे हैं वही रूप जो है कौरव सभा में भी दिखाया गया। और भगवान ने क्यों ऐसा कहा, यह विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ही दिखा रहे हैं, इस बात का गवाही संजय दे रहे हैं, जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है दोस्तों। ये दे रहे हैं 35वां श्लोक में, कह रहे हैं कि भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। देखिए संस्कृत भी है, भगवान कृष्ण से बोले। ठीक है, तो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है दोस्तों, वह कह रहे हैं कि विराट रूप भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। और जिनको कुछ भी नहीं मिला वो कह रहे हैं कि एक काल ने दिखाया। केवल एक श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मैं काल हूं, अब प्रकट हुआ हूं। तो अपनी विभूति के रूप में पहले ही 10 के 30 में बता दिया कि मैं गणना करने वाला मैं काल हूं, और अच्छे काल भी मैं हूं, 10 के 33 में ही बता दिए। उसी विभूति को यहाँ दिखा रहे हैं अर्जुन, जिस विभूति का वर्णन 10 में किए भगवान, उसी विभूति को देखने के लिए अर्जुन ने 11 के शुरू में ही प्रश्न किए थे। उसी विभूति को यहाँ पे भगवान ने दिखाया अपने विराट रूप में। ठीक है, फिर रामपाल जी का मेन प्रश्न ये रहता है कि उन्होंने क्यों कहा कि ऐसा रूप मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया। ठीक है, ये 11 के 45 में कह रहे हैं, हाँ 11 के 45 में अर्जुन बोल रहे हैं दोस्तों, वो डर क्यों गए थे, वो बता रहे हैं कि जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव शांत रूप विष्णु रूप को दिखाइए। हे देव, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। ठीक है, वो क्यों डर गए, क्योंकि कभी पहले नहीं देखे थे। यहाँ पे जो रामपाल जी का ये प्रश्न रहता है कि उन्होंने क्यों 11 के 47 में कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ऐसा भगवान ने क्यों कहा। तो अभी आपने महाभारत वाले में हम आपको दिखाया कि वहां पे भी ये 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, मरुदगढ़ समेत सब दिखाया था भगवान ने। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या था, अब वो चीज देखिए। अब अगला श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 28वां भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार एवं रूपम, इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं, जैसे इसमें तुम्हें विश्व रूप में दिखाया हूं, इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं पहले किसी को नहीं दिखाया था। ये 47वां बता चुके हैं, लेकिन 48वां में कह रहे हैं कि इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं
न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी कोई भी क्रिया कर लो, अगर भगवान के कृपा पात्र नहीं हो तो यह रूप नहीं दिखा सकते हो। इसी चीज को अर्जुन के 37वां में कहे भगवान के, अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज रूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है। कैसे दिखाया है? अपनी सामर्थ्य से। कैसे? प्रसन्न होकर। ये नहीं तेरे किसी क्रियाकलाप से या तेरे कार्य से विश्व रूप दिखाया, नहीं, प्रसन्न होकर के, सामर्थ्य होकर के। और जब तक कोई तेरे जैसा कृपा पात्र नहीं रहेगा मैं उसको ये दिखा भी नहीं सकता हूं। तो इस मेन मुद्दा यह दोस्तों कि इस विश्व रूप में और कौरव सभा के विश्व रूप में, और एक और रूप उन्होंने दिखाया था माता यशोदा को, वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। यह भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अध्याय 8 है और पृष्ठ संख्या 689 है। यह कथा उस समय की है दोस्तों जब भगवान बालक है और एक दिन मिट्टी खा लेते हैं और माता यशोदा जो है मुंह खुलवा करके उनके मुख से मिट्टी निकाल रही है। उसी समय उन्होंने माता को विश्व रूप दिखा रहे हैं। या भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बक रहे हैं। यद्यप तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुख तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वायुदूत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, प्राणी, यहाँ पे दोस्तों सब कुछ वो देख रही है। मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख से में दिख रहे हैं। परिचित जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों को देखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण वज्र और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से मुख में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने भी क्या दिखाया? सब कुछ अपने मुख में दिखाया और कौरव सभा में भी सब कुछ दिखाया। लेकिन भगवान ने यहाँ क्यों कहा कि जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा? तो क्या पहले किसी ने नहीं देखा दोस्तों? यहाँ पे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं देखते हुए वो चीज, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये देखिए, यह 11 का 25 है, यहां से थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। 26वां 27वां में क्या देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराज के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा किसी ने नहीं देखा दोस्तों, जो हमने 3 अभी आपको दिखाया। एक जो है कि माता यशोदा वाला विश्व रूप, एक कौरव सभा वाला विश्व रूप। दोनों विश्व रूप में भगवान ने ऐसा नहीं दिखाया जैसे कि ये भीष्म, कर्ण, द्रोण सब के सब जो उनके मुखों में चले जा रहे हैं और कोई उनके दांतों के पीछे जो है कि दांतों में फंस करके पीस जा रहा है, ऐसा रूप उन्होंने उन दोनों विश्व रूपों में नहीं दिखाया। ठीक है, इसीलिए भगवान ने यहां 37वां बोला कि जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। कौन सा किसी ने नहीं देखा? कि जो भगवान के मुख में सब के सब चले जा रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं देखा। ठीक है, कोई दांतों में पीस रहा ऐसा भयंकर रूप किसी ने नहीं देखा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि वह जो विराट रूप था वह सामान्य था, यह बिल्कुल विकराल था। यह सब कैसे भगवान ने दिखाया? अर्जुन को अपने सामर्थ्य से प्रसन्न होकर के दिखाया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो गई है, पूरा आप देखिएगा। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा कि भगवान ने क्यों कहा कि तुम्हारे सिवा विश्वरूप किसी ने नहीं देखा। वो इसीलिए कहा कि आज तक विश्वरूप जो हमने दिखाया माता यशोदा को या कौरव सभा में, उन विश्वरूपों में कोई मेरे दांतों के बीच में पीस नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन इस विश्वरूप में जो मैंने दिखाया तुमको, इसमें मेरे दांतों के बीच में सभी लोग पिस गए। क्योंकि तुम्हें संदेह था, अध्याय 2 में तुमने संदेह किया था कि तुम युद्ध में जीतोगे कि नहीं जीतोगे। उन सबको मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। ठीक है, तो रामपाल जी का आरोप जो है बिल्कुल गलत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।